सतगुरु ने क्या कहा जब एक साहूकार नामदान लेने डेरे पहुंच गया। साध संगत जी, सतगुरु ने क्या कहा था जब एक साहूकार नामदान लेने डेरे पहुंच गया था। आइए सुनते हैं। साध संगत जी, एक साहूकार था जिसके पास धन दौलत की, पैसे की कोई कमी नहीं थी। परमात्मा की दया से बहुत कुछ था उसके पास, मगर सुकून बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो ये सोचता था कि जो कुछ भी होता है तो वो पैसा ही होता है और कुछ भी नहीं। तो उस साहूकार के पास एक लड़का काम करता था, जो लड़का बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और उस साहूकार का कहना मानता था। और वो लड़का सत्संगी था, उसने नामदान लिया हुआ था। और फिर जब भी वो लड़का और साहूकार अपना कामकाज करके थोड़ी देर के लिए बैठते थे और वो साहूकार उस लड़के से बच्चों की तरह प्रेम करता था। और अगर साहूकार उस लड़के को डांट भी देता था, फिर भी वह लड़का आगे से कुछ भी नहीं कहता था और वो साहूकार सारी बातें उस लड़के से कर लिया करता था। फिर एक दिन वह लड़का कहने लगा कि सेठ जी, मुझे डेरे जाना है, सतगुरु जी का भंडारा है। फिर वह साहूकार कहने लगा कि किन चक्करों में पड़े हो बेटा, जब देखो एतवार को तुम कहते हो कि मैं सत्संग पर जा रहा हूँ, 15-20 दिन बाद कहते हो मैं सेवा पर जा रहा हूँ, कभी कहते हो कि मेरे गुरुजी का सत्संग आ गया है, मैं वहां पर जा रहा हूं। क्योंकि ये सब तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ पैसा ही काम आएगा। तुम अपना काम मन लगाकर किया करो, इन चक्करों में मत पड़ा करो। ये तो सब बिजनेस है। जैसे मैं बिजनेस करके पैसा कमाता हूं, वैसे ही इन संत महात्माओं ने अपनी अपनी जगह बना रखी है और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये बात साहूकार ने उस लड़के से कही तो लड़का बड़े ध्यान से सुनता जा रहा था और फिर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब भी हमें हमारे गुरु के बारे में कुछ कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब वो लड़का उस साहूकार की इज्जत बहुत करता था, तो लड़के ने साहूकार से कुछ नहीं कहा, मगर एक बात जरूर कही कि बाबूजी, ये जो पैसा है तो ये भी यहीं रह जाएगा और ये दुनियावी चीजें हैं तो ये भी यहीं रह जाएंगी। जाएगा तो सिर्फ ये सिमरन भजन, और मैं मालिक से सिर्फ सिमरन भजन ही मांगता हूँ। और फिर साहूकार ने उस लड़के को छुट्टी दे दी। फिर वह अपने सत्संग पर चला गया। जब सत्संग से वापस आया तो साहूकार का बहुत नुकसान हो जाया करता था, क्योंकि उस साहूकार ने उस लड़के पर बहुत जिम्मेवारी छोड़ी हुई थी। और फिर जब वह लड़का सत्संग से वापस आया तो साहूकार कहने लगा कि भाई, अगर तुझे काम करना है तो अब तुझे कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर वह लड़का कहने लगा कि ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहते हो तो ठीक है, मैं अपना सिमरन भजन घर पर ही कर लिया करूंगा। और फिर ऐसे ही समा बीतता गया। फिर एक दिन साहूकार ने अपने बच्चों को आवाज लगाई और कहने लगा कि बेटा, तुम इधर उधर भागते रहते हो तो कुछ जिम्मेवारियां संभाल लो। और जो साहूकार के बेटे थे तो वह बहुत गलत बोलते थे अपने पिता को, क्योंकि जो साहूकार की लैंग्वेज थी तो वह भी बहुत गलत थी, क्योंकि साहूकार का स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव था और वह गलत लैंग्वेज से बोलते थे। तो बच्चे भी वैसे ही बोलते थे। बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते थे और बच्चे वहां से चले गए। और जब बच्चे वहां से चले गए तो फिर साहूकार उस लड़के से कहने लगा कि देखो, ऐसे है मेरे बच्चे, इनमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं। फिर वह लड़का कहने लगा कि बाबूजी, मैं तो
आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं भी आपके बच्चे के जैसा ही हूँ, और मैं आपसे शुरू से यही समझाता आ रहा हूँ कि आप भी सत्संग पर जाया करो, सिमरन भजन करो, तो आपके ऊपर भी मालिक की कृपा जरूर होगी और मिठास आएगी, फिर ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मगर आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब साहूकार को उस टाइम गुस्सा बहुत था, क्योंकि बच्चों से झगड़ा हो चुका था। फिर साहूकार ने कहा कि तुम जाओ अपना काम करो, मेरे चक्कर में ना पड़ो। फिर वह लड़का अपना काम करने लगा। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर साहूकार भी एक दिन बुजुर्ग हो गया और लड़कों की भी काफ़ी उम्र हो गई थी। और जब साहूकार बुजुर्ग हो गया तो वो बीमार रहने लगा, और जब भी उस साहूकार को कोई दुख तकलीफ होती तो वह अपने बच्चों को कहता कि बेटा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो फिर बच्चे आगे से जवाब देते कि पिताजी हमारे पास भी समय नहीं है, आप इस लड़के को लेकर चले जाओ। और वह लड़का ही उस साहूकार की सेवा करता था। और फिर वह जो साहूकार था तो वह बड़ा दुखी रहने लगा और उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया। फिर एक दिन उस साहूकार की बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर वह उस लड़के से कहने लगा कि बेटा मेरे परिवार वालों ने मेरा बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, ऐसा कैसे चलेगा। अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं और मेरी सुवासों का भी पता नहीं है, तो ये जो इतना काम काज है तो ये कौन संभालेगा। फिर वह लड़का कहने लगा कि बाबूजी अभी भी आपका ध्यान धन दौलत पर ही है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आपके पास टाइम है, मालिक के हो जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, आपके सभी काम सही हो जाएंगे। और भी उनमें बहुत सारी बात हुई और साहूकार की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वह सेठ उस लड़के से कहने लगा कि बेटा अगर तुम इतनी जिद करते हो तो चलो मुझे एक बार अपने गुरुजी के पास लेकर चलो। और फिर वह लड़का साहूकार को डेरे ले गया। और फिर जब वहां पर गए तो वो साहूकार बुजुर्ग तो था ही, तो उनको कुर्सी पर बिठाया गया और फिर वह लड़का भी उनके पास ही बैठ गया, क्योंकि उस बुजुर्ग को वह अकेला नहीं छोड़ सकता था। और फिर वहां पर जब सतगुरु जी ने सत्संग फरमाया तो उन्होंने फरमाया कि भाई कोई भी भाई बहन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि ये एक ड्रामे की तरह है। जैसे एक स्टेज पर शो चलता है और जब हम स्टेज से नीचे उतर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे ही हमारे श्वास है, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि उस दुनिया में जो हम आए हैं तो ये एक नाटक चल रहा है। जब यहाँ पर नाटक खत्म हो जाएगा तब हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे। और फिर जो वो साहूकार था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब हम सतगुरु की शरण में होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। और आंसू भी उन्हीं की आंखों से निकलते हैं जिन पर मालिक की कृपा होती है। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो फिर जो साहूकार था तब वह लड़के से कहने लगा कि बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो गुरुजी हैं तो इन्होंने जो मेरे दिल में बातें थी, जो मेरे मन में बातें थी, तो उन पर ही सत्संग किया है, क्या तुमने तो नहीं इनको सब कुछ बता दिया। फिर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बाबूजी घर से तो मैं आपके साथ चलकर आया हूँ और एक सेकंड के लिए भी मैं आपसे अलग नहीं हुआ, तो फिर गुरुजी से मैं कब मिल गया। और मैं जब गुरुजी से मिला ही नहीं तो फिर सतगुरु जी को आपके दिल की बातें, मन की बातें कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण संत सतगुरु हैं और ये
रग रग की जानते हैं। और फिर वह साहूकार उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, जो तुमने नामदान लिया है तो वह मैं भी लेना चाहता हूँ। और फिर वह लड़का कहने लगा कि बाबूजी, पहली बार तो आप आए हैं, नामदान कैसे मिल जाएगा। और फिर वह साहूकार जिद करने लगा। लेकिन मालिक की कृपा से जब साहूकार लाइन में लगा तो उस साहूकार को पर्ची मिल गई। और फिर जब पर्ची मिल गई, सतगुरु जी के सामने गए। सतगुरु जी हाथों से इशारा कर देते थे, जिसको निकालना होता था दूसरी तरफ इशारा कर देते थे, और जिसको रखना होता था तो उसको अपनी तरफ इशारा कर दिया करते थे। और जिनसे उन्हें कोई बात करनी होती थी तो वह भी कह देते थे। और जब फिर ये साहूकार सतगुरु जी के सामने गया तो फिर सतगुरु जी कहने लगे कि आ गया है तू, मिल गया है तुझे टाइम, बड़ी देर लगा दी। और फिर जब ये बात उस साहूकार ने सुनी तो फिर साहूकार कहने लगा कि सतगुरु जी, आपने बुलाया ही अब है, मुझे बख्श दो, बख्श दो। फिर सतगुरु जी ने उस साहूकार को नामदान से निवाज दिया। और फिर जब साहूकार अपने घर पर वापस आया तो जो साहूकार था तो उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सतगुरु जी की दृष्टि उस साहूकार पर पड़ी थी। बाकी वह रूह जो थी वह मालिक की थी। और फिर उस साहूकार ने सिमरन भजन पर बैठना शुरू कर दिया। और फिर जब सिमरन भजन पर बैठना शुरू कर दिया तो मन में शांति आ गई। और फिर जब भी उनके बच्चे कोई बात कहते तो वह बड़े ही प्यार से आगे से बोलते। और फिर बच्चे भी ये देखकर हैरान हो गए कि हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी हमें गुस्से से ही निकाल दी है, कभी मिठास से बोले ही नहीं। लेकिन जब से ये डेरे में होकर आए हैं, पता नहीं ये कौन सा सिमरन भजन करते हैं, इनकी बातों में तो मिठास ही बहुत आ गया है। और फिर बच्चे भी अपने पिताजी के पास बैठने लगे। और फिर वह साहूकार उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, इतने साल तुम मेरे पास काम करता रहा और मैं तेरे गुरु को कितना भला बुरा कहता रहा, मगर आज मेरा आखिरी टाइम आ गया है, तब जाकर मुझे गुरु मिले हैं। अब क्या मेरी सुरत उस मालिक के साथ जुड़ेगी और अब क्या मुझे सतगुरु लेने आएंगे। फिर वह लड़का कहने लगा कि बाबूजी, अगर सच्चे दिल से सिमरन भजन कर लो तो 40 दिन भी बहुत हैं, और अगर हम मन से दिल से सिमरन भजन नहीं करते तो फिर चाहे हमें नामदान मिले हुए 30 साल भी क्यों ना हो गए हो, तो तब भी हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर आपके कर्मों में सचखंड के दीदार लिखे हैं तो मालिक जरूर करवाएगा। मगर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके सिमरन भजन पर बैठने से देखो आपके बच्चों पर कितना असर पड़ा है, आप पर कितना असर पड़ा है, आपके स्वभाव में कितना असर पड़ा है। और फिर साहूकार की आंखों से आंसू आ गए। और फिर वह साहूकार उस लड़के का शुक्राना करने लगे। फिर वह लड़का कहने लगा कि बाबूजी, मेरा शुक्राना नहीं, उस मालिक का शुक्राना करो, क्योंकि मैं तो आपसे शुरू से ही कहता था बाबूजी, आप मुझे जितना देते थे, मेरी जो महीने की तनख्वाह होती थी तो मैं वही आपसे लेता था और उसी में मेरे घर का गुजारा होता था। कभी भी मैंने आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया है। बस उस मालिक की मेरे ऊपर कृपा थी, मैं उस मालिक का सिमरन भजन करता था, इसीलिए मेरा गुजारा हो जाता था और मेरे मन को सुकून भी मिलता था। और मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता था कि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता है। और फिर ऐसे ही समा बीतता गया और उस साहूकार का भी सिमरन भजन बहुत ज्यादा हो गया और उस साहूकार को अंदर से दर्शन होने लगे। और फिर जब उस साहूकार का आखिरी टाइम आया तो अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने बच्चों से कहने लगा कि बेटा,
मैंने सारी जिंदगी ही बहुत पैसा पैसा करके ही गुजार दी और अपना जीवन व्यर्थ चीज़ों में गवा दिया। मगर मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो और डेरे जाकर उस सतगुरु से जुड़ जाओ, क्योंकि वह पूर्ण सतगुरु हैं। वह पूरे सतगुरु सृष्टि पर आए हुए हैं और वह रग रग की जानते हैं, एक सेकंड में जान जाते हैं। तो बेटा देर मत करना और पैसे के लालच में तुम भी अपनी जिंदगी मत गवा देना। और फिर जब ये बात बच्चों ने अपने पिताजी के मुंह से सुनी तो उनके बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की सुर्त चढ़ते हुए देखी थी। सुर्त चढ़ते हुए कैसे देखी थी? वह साहूकार जिसकी लातें भी काम नहीं करती थी, इतने बुजुर्ग हो चुके थे, फिर भी वह साहूकार 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठक से नहीं उठते थे। तो किसकी दया थी? मालिक की, सतगुरु की दया थी। और तो और सब बीमारी भूल गए, सब कुछ भूल गए। ये बातें जब साहूकार ने अपने पुत्रों से कही तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और फिर कुछ ही समय के बाद साहूकार के श्वास निकल गए और वह इस दुनिया से चले गए। इसलिए साध संगत जी, कहने का भाव बस इतना है कि उसके बाद जो उनके बच्चे थे तो वह भी सतगुरु की शरण में आ गए। उन्होंने भी सत्संग सुना और उन्होंने भी नामदान ले लिया और फिर वह पूरा परिवार ही सत्संगी बन गया और सतगुरु के साथ पूरा परिवार जुड़ गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ मालिक की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा ही सब कुछ करता है। पैसा भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सिमरन भजन करेंगे तो मन में शांति आएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा।